नमस्कार, फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज आरकेवाई में। दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल पर बात हो रही है सिविल स्कोर की। सिविल स्कोर ऐसा स्कोर है जिसके तहत हम कहीं भी लोन लेते हैं, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या कैसा भी कोई भी लोन हो। यदि आप कहीं भी किसी भी तरह का कोई बैंक से, फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी यदि आप लोन लेते हैं, तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। चाहे आप ₹1000 लें, चाहे लाख रुपए लें, चाहे करोड़ रुपए लें, आपका सिविल स्कोर चेक होगा। उसी के आधार पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितनी अवधि में आपको देना है और कितनी जल्दी आपको आसानी से देना है, ये सब तय होता है। बताऊंगा वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि चैनल पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइए। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ऑन करके रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। बात करें सिविल स्कोर क्या होता है, कैसे इसको बनाए रखें, क्या इसका सिविल स्कोर अप डाउन होने में किस चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और हम किस तरह हम अपना सिविल स्कोर चेक करें कि मेरा सिविल स्कोर कितना है। गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एक ऑथेंटिक नहीं होता। मैं ऑथेंटिक बताऊंगा किस तरह से हम चेक करें, एग्जैक्ट किस तरह हम चेक करें मेरा सिविल स्कोर कितना है, ये सब आपको बताऊंगा। और दूसरा, किस तरह आपका सिविल स्कोर अप डाउन होने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है नीचा होने में, और यदि अच्छा है तो किन किन सुविधाओं आपको मिलती है बैंक की तरफ से या फाइनेंशियल कोई भी इंस्टीट्यूट होगा उसकी तरफ से, एनबीएफसी वगैरह कहीं भी कोई भी जो आपको लोन देती है उनमें किस तरह की आपको सावधानी है कि हमारा सिविल स्कोर डाउन नहीं हो, सब कुछ बताऊंगा। शुरू करता हूं सबसे पहले सिविल स्कोर। सिविल की बात करता हूं। सिविल क्या है? ये सिविल वाला वो CIVIL नहीं है, ये CIBIL है। CIBIL एक कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ये इंडिया की ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है। मतलब एक सरकारी कंपनी है जो क्रेडिट के बारे में आप कंप्लीट जानकारी रखती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी रखती है। वो सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, ब्यूरो कंपनी है। क्रेडिट सिविल स्कोर है क्या? यह एक 3 अंकीय संख्यात्मक स्कोर है। मतलब 3 अंक का होता है जो 300 से 900 के बीच में होता है, और संख्यात्मक स्कोर है जो आपकी क्रेडिट लेने की योग्यता दर्शाती है कि आप कितना क्रेडिट ले सकते हैं, आपकी योग्यता क्या है। सीधा शब्दों में कहूँ तो आपकी हैसियत के हिसाब से, क्रेडिट स्कोर की जो हैसियत है उसके हिसाब से आपको लोन देती है। यदि आपका स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छा लोन देती है, बढ़िया लोन देती है। बढ़िया का बोले तो पैसा वही रहेगा, 100 रुपये, चाहे कोई भी लोन दे 100 रुपये में ही चलेगा। बढ़िया का मतलब आपको एक कम इंटरेस्ट रेट लगाएगा, आसानी से मिलेगा और लंबी अवधि का मिलेगा। और जितनी एक लिमिट होती है उससे भी ज्यादा आपको दे सकते हैं वो। यह स्कोर दर्शाता है कि आपने अतीत में, आपने पास्ट में जितने भी आपने लोन लिए हैं या क्रेडिट कार्ड का भुगतान का, उसका भुगतान कितनी जिम्मेदारी से किया है, ये अपना उसमें कितना आपने मैनेजमेंट, जो आपका वित्तीय, जितने भी वित्तीय संबंधित मामलों में आपने लोन लिया है उसको पे करने में आपने कितनी जिम्मेदारी निभाई है। इस तरह का ये सिविल स्कोर तय करता है। इसको ध्यान में रखते हुए बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो लोन या क्रेडिट कार्ड देते हैं। आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो हर बैंक से आपके फोन आएगा कि लोन लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा। यदि आपका सिविल स्कोर कम है तो कहीं कोई आपको याद नहीं करेगा। आपके ऋण चुकाने की क्षमता पे डिपेंड करता है सारी चीजें, तो वही एक सिविल स्कोर है। अब एक मोटा मोटी बता देता हूँ। सिविल स्कोर में यदि आपका 750 से 900 है, मतलब 750 से 900 तक है, तो बहुत फंटास्टिक माना जाता है। आपको शानदार तरीके से लोन मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है। जितनी लिमिट तय कर रखी है उस लिमिट से ज्यादा मिल जाएगा, जितना लिमिट समय तय किया उससे अधिक आपको मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कम रहेगी। यदि 650 से 749 तक है, गुड गुड है, अच्छा है। मतलब इतना अच्छा शानदार भी नहीं है तो कम भी नहीं है। आपको थोड़ा हाथ पर मारोगे आपको मिल जाएगा, ठीक इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा। आपकी जो लिमिट रहेगी लगभग उस तक मिल जाएगा आपको। 550 से 49 है, बहुत मुश्किल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगी और बड़ी मुश्किल से लोन मिलेगा। और ये आपको 300 से 549 तक है, 549 तक है, कहीं भी आपको लोन नहीं मिलेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी बैंक में आपको लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। मतलब बात ही छोड़ दो ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं। अब बात कौन जारी कौन करता है, सिविल स्कोर कौन जारी करता है? सिविल जो प्रमुख क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, ये बैंक और वित्तीय संस्थाओं से, बैंक और वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जितने भी है, उन बैंक और वित्तीय संस्था जिससे आप क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हैं, उससे आपको क्रेडिट से संबंधित डाटा इकट्ठा करती है। आपका तारीख क्या थी, किस तारीख को आपने पे किया है, बकाया राशि आपकी कितनी है, आप
सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चुका रहे हैं या कंप्लीट जो पैसा है वो चुका रहे हैं या मिनिमम ड्यू है वो चुका रहे हैं, ये सब इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके उस पर विस्तृत क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR जारी करती है और एक क्रेडिट संख्यात्मक जो स्कोर है, जैसे 300 से 900 बताया हूँ, वो संख्यात्मक स्कोर तैयार करती है। विस्तृत रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी और संख्यात्मक स्कोर भी आपको मिल जाएगा, बताऊंगा कहाँ मिलेगा आपका। एक होता है आपका, इसका इंपॉर्टेंसी क्या होती है, क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट सिबिल स्कोर होता है या क्रेडिट स्कोर भी बोल देते हैं, सिबिल स्कोर एक्चुअल नाम इसका सिबिल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर भी अमूमन हम यूज करते हैं बोलने में। इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, आपको होम लोन लेना है ये चाहिएगा, कार लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, सब में यही चाहिएगा। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगी ज्यादा रहेगी, सिबिल स्कोर काम आता है। आपकी लोन राशि आपकी जितनी, जैसे मतलब कोई बैंक बोलता है आपकी पेमेंट से हम 20 गुना लोन दे देंगे, यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो 20 का 22 गुना भी दे देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम रखेगा, कोई कहेगा मैं 15 साल के लिए देता हूँ, यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो वो 20 साल का लोन भी दे देगा। ये सब उसी पे डिपेंड करता है। और मतलब कुल मिला के कहें तो आपके जो वित्तीय मामले हैं इनका एक रिपोर्ट कार्ड है। आपने अब तक जब से आपका सिविल स्कोर चालू हुआ है, मतलब जब आपका पैन कार्ड बना है तब से आज तक आपका वित्तीय जो मामले हैं उन सभी का एक रिपोर्ट कार्ड है, मतलब मार्कशीट बोल दो रिपोर्ट कार्ड बोल दो, वो है। उसको देख के आदमी आपके एक पूरी जिंदगी भर का एक इमेज अपने आप बना लेता है कि कितना हमें लोन देना चाहिए, इसको किस रेट से देना चाहिए, कब तक देना चाहिए, देगा या नहीं देगा, तो सब कुछ उसमें तय कर लेता है। सिविल स्कोर कैसे बनता है, सबसे पहले पेमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। यदि आपकी मान लो पेमेंट की हिस्ट्री, जैसे आपने मान लो अब तक 5 लोन लिए हैं, पांचों लोन की यदि EMI आपने समय से भरी है, कंप्लीट भरी है, एक भी आपका ड्यू नहीं हुआ है, आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। मतलब पेमेंट हिस्ट्री आपकी रहेगी, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, जैसे मान के चलो उसमें 1 लाख की आपका वैलिडिटी वैलिड है कि 1 लाख रुपए आप उसमें ले सकते हैं। आपके लिमिट बना रखी है कि 1 लाख से आप ज्यादा नहीं ले सकते। 1 लाख बैंक ने बनाई है, लेकिन यदि आप उसमें ज्यादा लेते हैं तो बिगड़ता है। यदि उसमें आप कम लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। मतलब बैंक को लगेगा कि हमने इसको 1 लाख रुपए हम देने को तैयार है, फिर भी ये इसमें सिर्फ 10,000 रुपए ही हमें से ले रहा है, 90,000 रुपए अभी भी इसके पास रखे हुए हैं, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। बैंक समझेगी कि आपको ज्यादा आप लोन पे नहीं करते, लोन पे डिपेंड नहीं रहते हो, आपका खर्चा ज्यादा नहीं है, आप बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, आपको बैंक लोन देने को तैयार रहेगी। सिविल स्कोर आपका अच्छा रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कम रहेगी, लंबा लोन भी दे देगा। तो वो आप यूटिलाइजेशन जितना कर पाते हैं क्रेडिट कार्ड का, वो जितना कम कर पाएंगे वो आपके लिए सिविल स्कोर के लिए अच्छा रहेगा। एक है ऋण प्रकार और अवधि पे डिपेंड करता है, आपका सुरक्षित लोन है, सेक्योर्ड लोन है या अनसेक्योर्ड लोन है। जैसे मैं बात करूं कार लोन, होम लोन की, ये सेक्योर्ड लोन माने जाते हैं। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ये अनसेक्योर्ड लोन माने जाते हैं। कार लोन और होम लोन सेक्योर लोन है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, और पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ये अनसिक्योर लोन माने जाते हैं। तो इन दोनों का आपका मिक्स है, और कितनी अवधि तक आपने लिया हुआ है, कौन कौन से आपने लिए हुए हैं, तो वो सब डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या रहेगा। एक होती है तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप सिविल स्कोर आपका क्या रहेगा। अब बात करता हूँ कि सिविल स्कोर यदि आपका कम है ज्यादा, जैसा भी आपको उसको और बेटर करना है और सुधारना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पेमेंट हिस्ट्री आपकी एकदम बराबर होनी चाहिए। आपने जितना भी आपका पेमेंट है, जितने भी आपकी EMI है, आपको समय पर पे करना है, एग्जैक्ट टाइम से पहले या उस टाइम पर ही पे करना है, उसके बाद में ड्यू नहीं रहना चाहिए, किसी भी हालत में ड्यू नहीं रहना चाहिए। चाहे उसमें ऑटो पे का ऑप्शन आता है, ऑटो पे कर सकते हैं, आपको बैंक अकाउंट में आप पैसा रखिए, ऑटो पे करके रखिए। यदि आपका क्रेडिट कार्ड है या लोन है तो दी हुई अमुक तारीख को आपका पैसा कट जाना चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सुबह 10 बजे रहेगा तो हमें 9 बजे डाल दूंगा, या 11 बजे कटेगा तो मैं 10 बजे डाल दूंगा। आपको एक दिन पहले आप उसमें पैसा डाल के रखिए, आपको पेमेंट हिस्ट्री आपकी एकदम बराबर रहेगी। क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है कि आप कोशिश करिए मैक्स टू मैक्स आपका 30% से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। आपका मान लो 1 लाख रुपए को आपको 30,000 से ऊपर आपको यूटिलाइज नहीं करना है, 30% से आप ऊपर जाते हैं, 1 लाख की उदाहरण में आप 30,000 से भी ज्यादा का सामान लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपका क्रेडिट सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर आपका डाउन रहेगा। तो कोशिश करिए 30% से ज्यादा नहीं जाए। ऋण प्रकार अवधि आपके पास ऋण है तो सुरक्षित और असुरक्षित दोनों मिक्स रखें, किसी एक के भरोसे नहीं कि आपको मान लो कार लेना है या होम लेना है, जो भी आपको लेना है, आप हमेशा पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको गलत जाएगा। कि पर्सनल बार बार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के भरोसे रहते हैं तो गलत मैसेज जाता है बैंक को। तो आप दोनों चीज, आपको कार की जरूरत है आप कार लोन लीजिए, होम की जरूरत है होम लोन लीजिए, एजुकेशन तो एजुकेशन लोन लीजिए, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड की जरूरत है आप वो लीजिए। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड ना रहे,
कोशिश करिए कम से कम क्रेडिट कार्ड रखें। हाँ, जो भी क्रेडिट कार्ड रखें उसको बहुत लंबा रखें, क्योंकि बहुत लंबा आपका क्रेडिट कार्ड की जो हिस्ट्री है वो बहुत मायने रखती है कि सिबिल स्कोर अच्छा बनाए रखने में। आपका जितना क्रेडिट कार्ड बहुत पुराना होगा, सिबिल स्कोर आपका उतना ही बेटर रहेगा, यदि आप समय से सदुपयोग उसको किया होगा, अच्छा यूज किया होगा, पेमेंट वगैरह सब टाइम पे दिया होगा, 30% से ऊपर नहीं लिया होगा, तो मोटा मोटा आप यदि यही आप चीजें दूसरा आदमी कर रहा है, उसका 5 साल हुआ और आपको 10 साल हो, तो आपका सिबिल स्कोर उससे बहुत गुना बेटर, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करता हूँ हाँ, 6 माह में अपने क्रेडिट रिपोर्ट है वो चेक करते रहें। इस सिबिल ऐप आता है, CIBIL ऐप आता है, गवर्नमेंट का ऐप है। उस ऐप पर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है वो चेक करते रहिए, फुल एनालिसिस आता है उसमें, वो सब चेक करिएगा। उसमें जैसे मान के चलो जो बकाया राशि है आपकी, आपने पे कर दी लेकिन उसमें बकाया दिखा रहा है, आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा। आप उस क्रेडिट सिबिल स्कोर में आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ बता देगा कि आपका ड्यू है, ये आपका हो चुका है, ड्यू है और आपने दे चुका, फिर भी वो ड्यू दिखा रहा है, आप उसमें डिस्प्यूट रेज करिएगा कि मैंने दे दिया है, इसको सही करिएगा, तो विद इन 5-7 दिन में वो आपका ठीक हो जाता है। यदि ऐसी कोई राशि है जो आपने ली ही नहीं है, जैसे मान लो 1 लाख लोन आपको दिखा रहा है, आप कहते हैं मैंने लिया ही नहीं है, ये रेज डिस्प्यूट करिएगा वहां पे, क्योंकि हो सकता है राजेंद्र कुमार यादव मेरा नाम है, किसी और राजेंद्र कुमार यादव के नाम पे वो हो और पैन कार्ड आपका लग जाए, है फ्रॉड चलता है, पैसा है तो वहां फ्रॉड रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप यदि सचेत रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो सिविल स्कोर पे जाइए, अपना चेक करिएगा और रेज डिस्प्यूट करिएगा, आपका 5-7-10 दिन में आपका हो जाएगा। आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे, ये एक साथ सिविल स्कोर एक साथ आपको नहीं होता है, आपने आज आपका पे किया और कल आपका डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे लंबी प्रोसेस होती है, धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। एक आपका ऐसा खाता जो आपने बंद कर दिया है, मतलब ऐसा लोन जो आपका बहुत 3 साल पहले 10 साल पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी वो एक्टिव दिखा रहा है, मतलब क्लोज नहीं दिखा रहा है, एक्टिव दिखा रहा है, आपका सिविल स्कोर डाउन रहेगा। उसको आप सिविल स्कोर सिविल ऐप पे जाके चेक करिए, डिस्प्यूट करिए, खत्म हो जाएगा। हाँ, वो बता चुका हूँ, ओल्ड क्रेडिट कार्ड है आपका, बहुत पुराना जो क्रेडिट कार्ड है उसको बनाए रखिएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब बात करता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनका शुरुआत ही नहीं हुई है, कभी लोन नहीं लिया, तो सिविल स्कोर कैसे जनरेट करें? इसके लिए आप सीधा साधा है, फोन पे गूगल पे लोन देता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% के आसपास रखता है। उससे बचने के लिए आप ऑनलाइन आप कोई भी चीज परचेज करिए, फोन वगैरह कुछ भी जो आपको जरूरत है, सिर्फ एक सिविल स्कोर बनाने के लिए नहीं, जो आपको जरूरत है वो सामान परचेज करिएगा। आप उसमें EMI ऑप्शन ला सकते हैं, या परचेज नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन आता है, उसमें भी आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा, और EMI वाले ऑप्शन में भी आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट उसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका काम चलेगा, अच्छा है, उससे आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। सिविल स्कोर जनरेट होता है तो आप कहीं भी कोई क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, कहीं भी लोन ले सकते हैं, उस पर डिपेंड रहेगा। अब बात करता हूँ हम कैसे जांचें कि मेरा सिविल स्कोर कितना है। इसके 2 ऑप्शन है। सबसे पहले गूगल पे की बात करता हूँ, गूगल पे आप जब ओपन करेंगे उसमें आता है, मैं भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। सेकंड सिविल ऐप से आता है, सिविल ऐप से आप कोई भी आपका डिस्प्यूट है वो रेज कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे आप अपना जान सकते हैं कि क्या क्या आपका कितना कितना आपका लोन चला हो, कितना आपका सिविल स्कोर है और कितना लोन है। क्लोज ओपन वाला इसमें हम छोटा छोटा मैं मोटा मोटा नहीं दिखाता, हल्का फुल्का दिखाता है, बाकी गहराई से नहीं दिखाता, सिविल ऐप पे गहराई से दिखाता है। चलो मैं देखता हूँ कैसे करते हैं, मैं भी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे हम बात कर रहे थे, आप सिविल स्कोर हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल पे से, उसके बाद हम सिविल ऐप से बात करेंगे। गवर्नमेंट का ऐप है, CIBIL के नाम से आता है, इस तरह का ये आप देख रहे हो, इस तरह का आता है। तो सबसे पहले हम गूगल पे बताते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बताता, लेकिन एक आपका सिविल स्कोर आपको जानना है और आपने कौन कौन से लोन लिए हुए हैं ये बता पाएगा। हाँ, यदि आपको डिस्क्रिप्टिव में डालना है कि आपने कब लोन लिया था, कितने समय लिया था, जैसे एक मैंने 2014 में लिया तो आज तक सिविल स्कोर पे दिखाता है। गूगल पे में नहीं दिखा पाएगा, गूगल पे में आज का आपका सिविल स्कोर दिखाएगा। इसके अलावा आपने कौन कौन से लोन ले रखे हैं और कौन कौन से बंद हो चुके हैं वो नॉर्मली दिखाता है, कि मोटा मोटी दिखाता है। डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको सिविल स्कोर सिविल ऐप में ही दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, यदि आपको सिविल स्कोर जानना ओनली, तो आप गूगल पे से काम चला लीजिएगा। यदि आपको डिस्क्रिप्टिव में जाना है तो सिविल ऐप डाउनलोड करके उसमें आप जा सकते हैं। कोई आपका रेज डिस्प्यूट हो, आपने लोन नहीं लिया, आपके नाम से कहीं लोन शो कर रहा हो, आपका सिविल स्कोर इसलिए डाउन हो रहा हो, तो वो सब आप रेज डिस्प्यूट करके इसमें सिविल स्कोर में जाकर रेज डिस्प्यूट करते हैं, आपको 5-7-10 दिनों में आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। जैसे हम गूगल पे की बात करते हैं, गूगल पे में जाएंगे तो मैंने गूगल पे खोला, आप इसमें सबसे नीचे आ जाइएगा, सबसे नीचे इसमें आता है चेक योर सिविल स्कोर फ्री, सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और चेक बैंक बैलेंस। हम बात करेंगे चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री।
इसमें ये अकाउंट बैलेंस चेक कराता है, उसके बाद में चेक फुल रिपोर्ट। जैसे मोटा मोटी हम देखते हैं 787 है मेरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया 300 से 900 के बीच रहता है, मेरा 787 है, इसमें गुड दिखा रहा है। आपको इतना ही जानना है तो काफ़ी है, आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन आपको जैसे लेट फीस है 159 पेमेंट ऑन टाइम हुआ है, क्रेडिट कार्ड लिमिट वाइजली ओवर स्पेंड नहीं हुआ है, इस तरह की चीज़ें बताता है। फुल रिपोर्ट देखनी है तो इसमें जैसे पेमेंट हिस्ट्री है, नो डिले पेमेंट है, क्रेडिट यूसेज है, क्रेडिट कार्ड आपका कितना चल रहा है, इंक्वायरी आपकी कितनी चल रही है, ये सब दिखाएगा। और आपको जैसे ये बात करोगे, मेरा ये जो 6 लोन है टोटल, जिसमें से 3 चालू है, 3 खत्म हो चुका है, या 2 चालू है, 4 खत्म हो चुका है, 1 चालू है, 5 खत्म हो चुका है, इस तरह का ये सब कुछ दिखाता है। जैसे ये वाला लोन, अभी हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में जाना हो तो हम सिविल स्कोर, सिविल जो ऐप आता है हम उस पर जाएंगे। ये मोटा मोटी आपका सिविल जानना है तो ये काफ़ी है। जैसे सिविल ऐप में हम जाते हैं, ये ऐप खोलते हैं तो मैंने फिंगरप्रिंट किया हुआ था, फिंगरप्रिंट से खुल गया है। ओटीपी मांगता है, हर बार ओटीपी मांगेगा। ओटीपी हम डालते हैं, ओटीपी डाल के हम व्यू एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देंगे, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। ये वही 787 है, ये वही आ गया। अब हम इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें जब भी हम जाते हैं ये आपका जो सिविल स्कोर है उसका एनालिसिस करता है, आपने कहाँ का क्या इश्यू है, कहाँ का कुछ गड़बड़ करी है। ये वाला जैसे मेरे यहाँ ग्रीन पा रहा है, ग्रीन पा रहा तो एकदम फंटास्टिक, आपको कहीं कोई इश्यू नहीं है। टोटल अकाउंट आपका 6 बार है, 6 है टोटल, जिसमें से जैसे बात करेंगे 3 अभी चालू है और 3 आपका क्लोज हो चुका है। क्लोज में आपने कब कब लिया था वो सब कुछ आपका दिखाता है, कितने रुपए में लिया था, कितने रुपए का लिया था, कितनी आपकी डेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब कुछ इसमें शो करता है। क्रेडिट समरी करता है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, इंक्वायरी है, सब कुछ आपका इसमें बताता है ये वाला। क्रेडिट इशूज आपने कितना यूज किया है, इंक्वायरी कितनी है, और क्रेडिट कार्ड की आपकी एज कितनी हो चुकी है। जैसे मेरा 11 ईयर 6 महीने दिखा रहा है, ये सब कुछ दिखाता है। इसके अलावा आपको रेज डिस्प्यूट करना हो, कोई डिस्प्यूट हो आपका कहीं जैसे आपने कुछ लोन नहीं लिया है और अपने लोन इश्यू इसमें दिखा रहा है, तो रेज ए डिस्प्यूट पे हम जाके वो हम डिस्प्यूट हम कर सकते हैं। कहीं कोई इश्यू आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बता दूंगा। बस यही था। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूरतमंद को शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।